हेलो बच्चों, कल हमने पोएम का फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा किया। आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। अब तक फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा कि जो रूरल एरिया का फुलिश मैन था वो क्या सोच रहा था कि नेचर में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो ठीक नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, वो सोचता है कि वह उनको बेहतर तरीके से दोबारा उनको बना सकता है और उनको उनकी अच्छी तरह से मैचिंग कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से उसने एग्जांपल दिया है, जब वो पेड़ के नीचे, ओक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तो वो देखता है सामने ज़मीन पर जो है छोटी छोटी टहनियों पर पंपकिन, कद्दू ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यह सब देख, और ओक के पेड़ पर जो है अकोन जो ओक पेड़ के जो फ्रूट होते हैं वो क्या हैं, वो साइज़ में छोटे हैं और वो इतने बड़े पेड़ पर लगे हुए हैं, जबकि कद्दू जो है वह ज़मीन पर इतनी छोटी टहनी पर उगा हुआ है। ठीक है, तो इस सब को देखकर वो क्या कहता है कि नेचर में जो भी चीज़ें मैच की गई हैं वो करेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बल्कि वह उनको अच्छी तरह से क्या कर सकता है, उनको डिज़ाइन कर सकता है। तो थर्ड स्टेंजा है, देन फैटिग विद सो मच थॉट। फैटिग मतलब थक गया था। ठीक है, फिर वह इन सभी विचारों से, यह सब सोचते सोचते, इन सभी बातों के बारे में सोचते सोचते थक गया। ही रेस्ट बीनीथ द ओक ट्री सॉट। ठीक है, सॉट मीन्स होता है देखना। ठीक है, तो वह यह सब देखते देखते जो वह अपने सामने देख रहा था कि कद्दू जो है ज़मीन पर इतनी छोटी टहनी पर उगा हुआ है और इतने बड़े पेड़ पर, ओक पर जो है एकोन जो है फ्रूट लगा हुआ है, तो वह ओक के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ही सून इन स्लम्बर फाउंड रिपोज। तो वह आराम करते करते हुए, स्लम्बर मीन्स स्लीप, सो गया, रिपोज मीन्स रेस्ट, उसे नींद आ गई। बट एलास, लेकिन दुख की बात है, एन अकोन फॉलिंग ऑन द स्पॉट वेयर ही ले स्प्रॉलिंग। ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि एक अकोन, ठीक है, ओक पेड़ का फल जो है फॉलिंग, उस गिरता हुआ आया या गिरा, ऑन द स्पॉट, उस जगह पर, वेयर ही ले स्प्रॉलिंग, जहाँ वह लेटा हुआ था ओक पेड़ के नीचे। हिट हिम, वह उससे टकराया, प्लम्प, और क्या आवाज़ आई, प्लम्प, अपन द नोज, उसकी नाक पर। सेकंड स्टेंजा, अप ही जंप, जैसे ही अकोन उसके नाक पर लगा तो वह उछल कर उठा। अ वाइजर बम्पकिन, एक मूर्ख व्यक्ति जो कि सोचता था कि वह वाइज है, बुद्धिमान है। गॉश ही सैड, उसने कहा, ओ गॉड, सपोज ए बम्पकिन, सोचो, ए पम्पकिन केम फॉलिंग ऑन माई फेस, सोचो यदि अकोन की जगह पर मेरे चेहरे पर कद्दू आकर गिरा होता, ठीक है, तो क्या होता। ठीक है, तो अब उसको समझ में आ गया था कि गॉड ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो परफेक्ट वे में बनाई हैं, उनको सही ढंग से बनाया है। आफ्टर ऑल इफ़ आई हैड मेड थिंग्स, तो उसको समझ आ गया था कि जो वह सोच रहा था कि नेचर में जो चीज़ें हैं वो सही नहीं बनाई गई हैं, उनकी मैचिंग सही नहीं है, तो वो समझ गया था कि जो वह सोचता था वो क्या है, वो गलत है। आफ्टर ऑल इफ़ आई हैड मेड थिंग्स, ठीक है, आई विल अलाउ दैट आई एम अफ्रेड थिंग्स, अब वह कहता है कि मुझे चीज़ों से डरना चाहिए। आई विल अलाउ दैट आई एम अफ्रेड थिंग्स माइट बी समवट आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है कि ये नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, उनकी अच्छी तरह से मैचिंग की गई है। गॉड ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो क्या की हैं, अच्छी तरह से बनाई हैं। तो ये पोएम कंप्लीट हो गई है। इसके आपको ये स्टेंजाज, 4 स्टेंजाज हैं, इनकी रीडिंग करनी अच्छी तरह से और हिंदी ट्रांसलेशन भी करनी है। ठीक है, और इनको स्टेंजाज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है।